नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता सिंह एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ संस्कृत का एक नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की डेफिनेशन क्या है, ये हम आपको बताएंगे। सो प्लीज अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हों सो प्लीज एक बार थंब जरूर कर दें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। आइए तो हम शुरू करते हैं। वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या है, वर्ण या अक्षर की परिभाषा क्या है। वर्ण या अक्षर की परिभाषा है, हम मुख से जिन ध्वनियों को निकालते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहा जाता है। हम मुख से जिन ध्वनियों को निकालते हैं, हमारे जैसे मैंने कहा का, तो ये क्या है, यही वर्ण या अक्षर है। जो भी हमारे मुख से ध्वनि निकलती है वही ध्वनि क्या बन जाती है, वही ध्वनि आपकी वर्ण या अक्षर बन जाती है। जो भी मुख से हमारे ध्वनि निकलती है वही ध्वनि आपकी क्या बन जाती है, वर्ण या अक्षर बन जाती है। वर्ण या अक्षर की दूसरी परिभाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। या तो आपकी एक परिभाषा ये होगी, हमारे मुख से जो भी ध्वनि निकलती है उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। दूसरी परिभाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो इसकी संस्कृत में परिभाषा क्या है, ना क्षरति इति अक्षरा। ना क्षरति इति अक्षरा, इसका क्या अर्थ हुआ, जिसको खंडित ना किया जा सके, जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ना क्षरति इति अक्षरा, जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे खंडित ना किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम अक्षर कहते हैं। अक्षर खंडन रहित ध्वनि को हम अक्षर कहते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गई होगी, हिंदी की मैंने आपको दो परिभाषाएं बता दी। हम मुख से जिन ध्वनियों को निकालते हैं वही ध्वनि वर्ण या अक्षर कहलाती है। या भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। संस्कृत में परिभाषा थी ना क्षरति। संस्कृत में परिभाषा क्या है, ना क्षरति इति अक्षरा, जिनका खंडन ना किया जा सके, जिन्हें तोड़ा ना जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम अक्षर कहते हैं। तो अभी आपको वर्ण की परिभाषा और संस्कृत में वर्ण की परिभाषा समझ में आ गई होगी। आइए हम आगे चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। देखिए अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए मैंने एक उदाहरण दिया, सोहना विद्यालयम गच्छति। मैंने एक उदाहरण दिया, सोहना विद्यालयम गच्छति। सोहन विद्यालय जाता है। मैंने क्या कहा, सोहना विद्यालयम गच्छति, सोहन विद्यालय जाता है। सोहन कहाँ जाता है, सोहन विद्यालय जाता है। तो देखिए ये आपका क्या है, सोहना विद्यालयम गच्छति, ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका वाक्य है। ये सोहना विद्यालयम गच्छति, ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका वाक्य है। अगर हम इसको क्या, आप हमें बताएं क्या इसका खंडन किया जा सकता है। मैंने बताया जिनका खंडन ना किया जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। देखिए सोहना विद्यालयम गच्छति, क्या खंडन किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। हम सोहना को अलग कर देंगे, विद्यालयम को अलग कर देंगे, गच्छति को अलग कर देंगे। तो ये सोहना विद्यालयम गच्छति, ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों आपके पद हो गए। सोहना विद्यालयम और गच्छति, ये तीनों आपके पद हो गए। ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों पद हो गए। मैंने आपको बताया था वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को पद कहते हैं और पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो ये आपके पद हैं, सोहना विद्यालयम गच्छति, ये तीनों को जब हम अलग अलग करेंगे तो ये आपके पद हो जाएंगे। जब हम इसमें से केवल सोहना को निकाल ले या सिर्फ विद्यालय को अलग कर ले या गच्छति को अलग कर ले तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका शब्द हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शब्द हो जाएगा। अब बताइए क्या सोहना को हम तोड़ सकते हैं, हाँ तोड़ सकते हैं।
प्लस हा प्लस ना। हम सोहना को कैसे तोड़ेंगे? सो प्लस हा प्लस ना। क्या हम अब इसको भी तोड़ सकते हैं? हाँ, हम इसको भी तोड़ सकते हैं। कैसे? देखिए, हमने क्या किया, सा को अलग कर दिया, हमने सा को अलग कर दिया और ओ को अलग कर दिया। सा, सो से हमने सा निकाल लिया और ओ निकाल लिया। अब हा है, हा कोई भी जो व्यंजन होता है बिना स्वर के उच्चारित नहीं होता है। अभी हम आपको आगे बताएंगे, कोई भी व्यंजन होता है बिना स्वर के उच्चारित नहीं होता है। तो हा के साथ स्वर मिला है तभी हम बोल पा रहे हैं हा। हा के साथ स्वर मिला है, देखिए हम क्या बोले, हा, आ निकल रहा है। तो सभी व्यंजन बिना स्वर के उच्चारित नहीं होते हैं। तो हा के साथ आ मिला है, जब हम हा को अलग करेंगे तो हा आधा हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। सभी भी जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं वो सभी आधे होते हैं। व्यंजन वर्ण जितने भी होते हैं वो सभी आधे होते हैं। उन्हें हमेशा स्वर की सहायता से ही बोला जा सकता है। तो जैसे ही हमने हा से आ को अलग किया तो हा आपका हलंत हो गया। हलंत वर्ण जितने भी होते हैं वो आधे होते हैं। आधे वर्णों को हम हमेशा हलंत लगाकर लिखते हैं। देखिए, हा आधा हो गया तो हमने हलंत लगा दिया और आ स्वर को अलग कर दिया, प्लस हमने ना निकाल लिया, ना से ना भी हलंत हो गया, क्योंकि हमने बताया हलंत वर्ण आधे वर्ण होते हैं, उसमें से हमने आ निकाल लिया। तो अब आपका ये वर्ण बन गए। ये अब एक एक वर्ण बन गए, सा, ओ, हा, आ, ना, आ, ये आपके वर्ण बन गए। ये आपके क्या है? ये आप वर्ण, ये आपके वर्ण है। अब बताइए, क्या इनको आप तोड़ सकते हैं? बताइए, क्या इनको आप तोड़ सकते हैं? अगर कोई तोड़ सकता है तो सामने आए। क्या सा, ओ, हा, आ, ना, आ को कोई तोड़ सकता है? अगर तोड़ सकता है तो बोर्ड पर आए। नहीं तोड़ सकते ना? हाँ, इसको नहीं तोड़ सकते। अब इनको नहीं तोड़ा जा सकता। अब ये ध्वनि कैसी है? खंडन रहित है। अब ये ध्वनि अक्षर ये कैसे हैं? खंडन रहित है। इनको खंडित नहीं किया जा सकता, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है? ये वर्ण है। ये आपके क्या है? ये शब्द है। ये क्या है? ये आपके पद हैं। और ये सोहना विद्यालय विद्याक्षर की क्या है? वाक्य है। तो आपको वर्ण, शब्द, पद, वाक्य समझ में आ गया होगा। वर्ण के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द के सार्थक समूह को पद कहते हैं। पद के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। समझ में आ गया सभी को? बताइए, सभी को समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। बड़े अक्षर के कितने भेद होते हैं? बड़े अक्षर के आपके 3 भेद होते हैं। बड़े अक्षर के कितने भेद होते हैं? बड़े अक्षर के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर, स्वर को हम संस्कृत में अच भी कहते हैं। स्वर को संस्कृत में अच भी कहते हैं। व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। तो स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं, व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। तो अभी आपको पता होगा स्वर, अगर आपसे ये पूछा जाए स्वर के कुल भेद संस्कृत में कितने होते हैं, स्वर कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर आपके 13 होते हैं। स्वर अगर कुल पूछा जाए तो 13 होते हैं। स्वर कुल कितने होते हैं? स्वर कुल 13 होते हैं। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर पाणिनि के अनुसार स्वर 9 होते हैं। पाणिनि के अनुसार स्वर, पाणिनि व्याकरण के अनुसार स्वर केवल 9 होते हैं। जो हमने अच लिखा है ना, अच, इसमें अभी हम आपको पढ़ाएंगे माहेश्वर सूत्र है, अयुड़, रिल, रक, ए, ओंग, ए, औच। ए, औच तक आपके स्वर होंगे, अयुड़, रिल, रक, ए, ओंग, ए, औच। यानी कि इसमें जो आपके हलंत वर्ण होंगे उनकी इत संज्ञा हो जाएगी, बाकी आपके स्वर के अंदर आ जाएंगे। देखिए हम आपको बता रहे हैं, आ, ई, उड़, आ, ई, उड़, इस ड़ा की संज्ञा हो जाएगी। इस तरह से अयुड़ में डा की संज्ञा हो जाएगी, अयुड़ फिर रील रिक हो जाएगा, लील रिक में का की संज्ञा हो जाएगी, अयुड़ लील रिक फिर एओंग, एओंग में इंगा की संज्ञा हो जाएगी, ए औच चा की संज्ञा हो जाएगी। तो इत संज्ञा वर्ण हटा करके जो आपके बचेंगे स्वर वो आपके आ, ई, उ, रिरी, लिरी, ए, ओ, औ, वो आपके स्वर जो बचेंगे 9 बचेंगे। वही पाणिनि के अनुसार स्वर 9 है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोनों ऑप्शन आ जाए, 13 और 9 दोनों, तो सबसे राइट और जो सबसे राइट होगा जो आंसर वो आपका
प्राथमिकता अधिक दी जाएगी, न को प्राथमिकता अधिक दी जाएगी, क्योंकि पाणिनि के अनुसार जो स्वर है वो न है, वही सही माने जाएंगे। व्यंजन आपके कितने हैं? व्यंजन आपके 33 हैं, वो आपको पता है। व्यंजन आपके 33 है। इसमें 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग और का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 वर्ग के अनुसार व्यंजन आपके कितने हैं? 33 हैं। स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं, वैसे व्यंजनों की संख्या आपकी 33 है। अयोगवाह आपके 4 हैं। अयोगवाह आपके 4 हैं। स्वर किसे कहते हैं? जो ध्वनि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है, जिनमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जो ध्वनि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है, जिनमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे इसकी संस्कृत में एक परिभाषा है, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं उच्चारित होते हैं, उन्हें किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अयोगवाह आपके अंग, आहा, अनुस्वार, अनुनासिक, ये आपके अयोगवाह हो जाएंगे। तो अभी आपको वर्ण विचार मैंने आपको बताया, समझाया, डिटेल में समझाया। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट जरूर करें, थंब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।